दादा माँ को आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 24 डिसेंबर 1945, पेज 198। কেষ্টদা, নলিনীদা, আপনি ইলেকশনে निर्वाचन दाঁড়াচ্ছেন तो? केষ্টদা नलिनीदा से पूछने लगे कि नलिनीदा, आप इलेक्शन में आने वाले निर्वाचन में खड़े तो हो रहे हैं? नलिनीदा, ठाकुर जा बोलें। नलिनीदा कहने लगे, ठाकुर जैसे कहेंगे। सीसी ठाकुर, आमी आर की भाषाएं बोलबो? सीसी ठाकुर ये सुनकर कहने लगे कि मैं और कौन सी भाषा में कहूं तुम्हें? आमी तो खंजेर मतो तुम्हाके धरे मानुषेर मध्य जेते चाई। मैं तो तुम्हें लंगड़े की तरह पकड़कर मनुष्य के बीच में जाना चाहता हूं। এটা ঠিক যেন পরিবেশের যদি ভালো না করা যায়, নিজেদের ভালো থাকার কোনো পথ নেই। ये तुम ठीक ठीक जानना कि परिवेश को अगर तुम अच्छा नहीं रख पाओ तो खुद अच्छे रहने की पथ नहीं मिल पाएगी। একটু পরে হাসি হাসি মুখে চঞ্চল চোখে অতুলদার দিকে চেয়ে বললেন, আমি যদি অতুল হতাম, ওই ঢাকায় বসে যা যা লাগে সব জোগাড় করতাম। थोड़ी देर बाद हंसते हुए मुखमंडल से चंचल आंखों से अतुलदा की तरफ देखकर सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मैं अगर अतुल होता तो ढाका में बैठकर जो जो चाहिए वो सब जुगाड़ करता। रोक ना থাকলে হয় না, रोक न रहने पर नहीं हो सकता है। একটা কুশাঙ্কুর পায়ে বেধায় চাণক্য ক্ষেত শুদ্ধ কুশ উপড়ে ফেলেছিলেন। एक कुशांकुर पैर में चुभ जाने की वजह से चाणक्य ने पूरे खेत के कुश को उखाड़ फेंके थे। সৎ কাজে ওই রকম একরোখা হতে হয়। सत्कर्म में ठीक उसी तरह एक रोखा होना चाहिए। ক্ষুদ্র সাধ জলাঞ্জলি দিতে হয়। छोटे मोटे इच्छाएं जलांजलि देनी चाहिए। বলতে বলতে গান ধরলেন, তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে কেউ তা জানে না। कहते कहते ठाकुर जी गाना गाने लगे, तुम पुकारे हो किस सुबह कोई ये नहीं जानता है। গান থামিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, তিনি তো ডাকেন, অনেক ডাকেন, আয় আয় আয়। তার কণ্ঠস্বরে যেন ব্যথার কান্না। गाना रुकाकर व्याकुल स्वर में ठाकुर जी कहने लगे, वे तो बुलाते ही हैं, बहुत बुलाते हैं, आओ आओ आओ। उनके कंठ स्वर में मानो एक दर्द का रोना सुनाई देता है। চকিতে ভাব পরিবর্তন করে রহস্যের সুরে বললেন, কিন্তু প্রবৃত্তি কয়, কোথায় যাবি? আয় আমার কাছে, ঢাকার আমরতি খাওয়াবনে। पल भर में ही भाव परिवर्तन करके रहस्य के स्वर में ठाकुर जी कहने लगे, लेकिन प्रवृत्ति एक कहता है, कहाँ जा रहा है? आओ मेरे पास, ढाका का इमरती खाओ खिलाऊंगा। जुगपथ कान्ना हासिर मिलन घटिए छाड़लें ठाकुर। एक ही पल में रोने और हंसने का मिलन कर डाले ठाकुर जी। হাসি কান্নার পদ বেয়ে সবার বুকের মধ্যে একটা আর্ত আত্মজিজ্ঞাসা টকবক করতে লাগলো। আমরা অমৃতির লোভে অমৃতের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে চলবো আর কতকাল। ये हंसी और रोने के पद को बहाकर सभी के सीने के अंदर एक आर्त आत्मजिज्ञासा खलबली मचाने लगी कि हम इमरती के लालच में अमृत के आमंत्रण को अनदेखा के और कितने दिन तक चलूंगा। किछु समय चुपचाप काट लो। कुछ देर तक चुपचाप कट गया। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और अत्यंत निपुणता के साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि केवल व्यक्तिगत भलाई संभव नहीं है जब तक समाज और वातावरण को अच्छा न बनाया जाए।
शशि ठाकुर जी नलिनीदा को लोगों के बीच जाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और दृढ़ निश्चय लेने लेने के लिए महत्व पर जोर देते हैं। शशि ठाकुर जी चाणक्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अच्छे कार्यों के लिए छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है। इसके बाद शशि ठाकुर जी भावपूर्ण होकर बताते हैं कि ईश्वर निरंतर मनुष्य को पुकारते हैं, लेकिन मनुष्य अपने प्रवृत्तियों और लोभ में पड़कर उस पुकार को अनसुना कर देता है। अंत में सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम कब तक क्षणिक आकर्षण के लिए सच्चे अमृत यानी कि आध्यात्मिक सत्य को अनदेखा करते रहेंगे। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं आदरणीय श्री विकास परिदा भाई को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु विकास परिदा भाई। जय गुरु दादा। आज का प्रसंग जो है शायद मुझे लग रहा है कि इसका जो व्यापक आलोचना उससे पहले भी हुआ है होगा, लेकिन शशि ठाकुर यहाँ पे जो खंड में सुना उसमें जो अतुलदा को शशि ठाकुर ने बोलते हैं कि परिवेश का अगर दायित्व तो नहीं लेते हैं, मतलब जो सारांश में समझ पाया, तो फिर अपना खुद का जो भला नहीं हो पाएगा। हमें अगर परिवेश का भी भला नहीं कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे इलेक्शन की बात हो रहा है ना, नीरदास का इलेक्शन के बारे में पूछा जा गया है कि अपनी इलेक्शन में जानिए तो उन्होंने जैसा बोला है नलिनीता ने कि ठाकुर जा बोलबे, तो यहाँ पे ज्यादा तो उसका विश्लेषण नहीं हुआ है, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि ठाकुर जी भी चाहते हैं कि जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं वो राजनीति में रहें, क्योंकि अगर जो मतलब जो पब्लिक सर्विस है उसमें अगर जो लोग उसको मैनेज करेंगे, गाइड करेंगे, उनका अगर व्यक्तित्व सही नहीं होगा, उनका चरित्र अगर सही नहीं रहेगा ना, तो वो जो नीति निर्माण करेंगे, वो जो भी कुछ कानून लाएंगे या वो जो भी कुछ करेंगे ना, तो वो एक बहुत बृहत्तर समाज के ऊपर प्रभाव डालेगा। इसके लिए शशि ठाकुर जैसा बोले हैं कि सारे माने पैरामीटर से, मतलब शिक्षा हो जाए, राजनीति हो जाए, अपना चित्रकला हो जाए, और अब स्टोरी टेलिंग हो जाए, फिल्म मूवी, सब कुछ के जरिए से हम इसका प्रतिष्ठा कर पाए, तभी जाके जो जन कल्याण, असल जो जन कल्याण होगा। कभी कभी बहुत होता क्या है कि बहुत लोग रूठ जाते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम अब देखेंगे, राजनीति का नाम सुनने से बहुत लोगों का मन में एक कोई भी अपना बच्चा को राजनेता बनने के लिए नहीं छोड़ता है। उन सब किसी का ना मन में एक ये रहता है, अरे वो तो मतलब बहुत झूठ बोलने का काम है, बहुत ये बोलने का काम है, ऐसा सब विचार रहता है। हर कोई अपना घर का बच्चे को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है कि हम पॉलिटिशियन बने, राजनेता बने, लेकिन श्री श्री ठाकुर जी वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उस काबिल बन के लोग लोग जन कल्याण करने के लिए जो जिस तरह की कूटनीति चाहिए, उस तरह से करके जन कल्याण करने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो अपना के हम अगर राजनीति कर पाते हैं, तभी भी हम उस जरिए से भी इष्ट प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो यह जो मुझे यही समझ में आया, ये शशि ठाकुर जी से नलिनीदा ने मतलब उनका इच्छा चाहते हैं कि अगर शशि ठाकुर जी बोलेंगे तो शायद वो राजनीति इलेक्शन में खड़े रहेंगे। और वहां पे और एक जो शशि ठाकुर ने बोले हैं कि जो अतुलदा के बारे में, और अतुलदा के बारे में जो आज मैंने जो पोस्ट किया हुआ है दादा ने, इस यहाँ तो ज्यादातर कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन अभी मैं वो ग्रुप में पढ़ रहा था कि अतुलदा का इच्छा और शशि ठाकुर जी का इच्छा को लेके कितना कितना प्रोजेक्ट
शायद अतुलदा उसके ऊपर काम कर रहे थे। जैसे ठाकुर बोले कि अगर ढाका अगर रुख रहे, मतलब अगर इच्छा शक्ति हो या जिद हो, तो एक जगह पे बैठ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि सीसी ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ढाका में बैठकर मैं बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कर सकते थे। और वो जो रुख के बारे में एक उदाहरण सीसी ठाकुर यहाँ पे दिए हैं। जैसा चाणक्य ने एक जो झाड़ का ये जो लग गया था पैर में, जो जिस चोट लगा था, मेरे ख्याल से ये ये लगने के बाद उन्होंने पूरा उधर का जितना भी घा झाड़ है, छोटा छोटा जो होता है, वो ग्रास, उसको सब उखाड़ के साफ कर दिए थे, पूरा वो मैदान ही साफ कर दिए थे। तो ये एक उदाहरण है कि हमारे अंदर वो सामर्थ शक्ति और मनोबल जो होना चाहिए कि अगर कोई भी छोटा सा भी एक प्रॉब्लम हो, उसका मूल से निपात करें। मतलब नहीं तो सिर्फ उसी झाड़ को अगर उखाड़ के वो फेंक देते, तो बाद में दूसरा भी कभी ना कभी उनको चोट लगता, या उनको नहीं तो दूसरा किसी को भी लगता। तो मतलब है कि जब समाधान किया जाए तो सबके लिए हो। और जैसे जैसे ठाकुर बोलते हैं कि तुम अगर कोई भी कभी भी ऐसे अवस्था में या कोई विपद में फंसते हो, तो उसका समाधान ऐसा करो कि आने वाला जो पीछे तुम्हारे चल रहे आ रहे हैं, तो वो लोग तुम्हारा वो समाधान का रास्ते में चल के निकल सके। वैसा हमें हमारा जो रुख रखना चाहिए, हमारा जो मनोभाव रखना चाहिए, ना कि मैं ही साइड करके निकल जाऊं। हम लोग छोटे के बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, जो जो मधु बाबू का बारे में, कि जो भी रास्ते में कीचड़ हुआ करता था, तो सब लोग क्या होता है साइड होके निकल जाते थे, लेकिन उन्होंने वो छोटे से उम्र में उन्होंने उस रास्ते को रिपेयर करने के लिए अपने ही बच्चे दोस्त लोगों को लेके उन्होंने इनिशिएटिव लेके उसको रिपेयर किया, उनका स्कूल जाने के रास्ते में जो ये होता था। मतलब ये ये जो क्वालिटी होती है ना, ये मतलब प्रॉब्लम तो पर्सनल था, लेकिन सोसाइटी को नजर रखते हुए उसका समाधान निकल गया, क्योंकि आग और कोई उस प्रॉब्लम में ना फंसे। तो ये सभी के अंदर अगर ऐसा भाव रहेगा, क्योंकि जैसा बोलते हैं कि ये भाव से भी हम इष्ट को प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसा श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। हम ईश्वर, मेरे ईश्वर को मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैं क्या किया उस जगह में। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं लोगों को खुश करने के लिए वो करूंगा, लेकिन मेरा ईश्वर को खुश करने के लिए, मेरा प्रभु को खुश करने के लिए, जब मेरा प्रभु पूछेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम था, तो मैं उनको जवाब देगा कि मैं क्या किया उस जगह पे। तो मेरा प्रभु अगर होते तो उस समय वो क्या करते। इस तरह से सोच के अगर मैं उसको टैकल करता हूँ, तभी वो उसमें देखा जाता है कि सभी में सभी का मंगल होता है। वो जो स्टेप मैं लेता हूँ वो सबका मंगल होता है। और यही है आदर्श, और यही है इष्ट चलन का उदाहरण। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारा अगर समय निकल जा रहे, हम घबराहट में रहते हैं। बहुत सारे देखेंगे आज हमारा भारतवर्ष में जो आज हमारा स्थिति है, इसी कारण है कि हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए हम जो समष्टि स्वार्थ है उसको इग्नोर करते हैं। जिसके वजह से क्या होता है, बहुत वो जो छोटा सा प्रॉब्लम उस समय में सॉल्व हो जाता, ऐसा बढ़ते 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 बहुत बड़ा प्रॉब्लम होकर आज समाज में खड़ा हो गया है। लोग संग्रह नहीं हो पा रहा है आज। जो विश्वास आज देखेंगे बहुत सारे चीज में लोग ने हीनो विश्वास हो गए हैं। मतलब उनके फेथ का बहुत कमी है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने अपना चरित्र चरितार्थ करने के लिए, अपना स्वार्थ को चरितार्थ करने के लिए उसने किसी अपना विश्वास को तोड़ा या अपना भरोसा को तोड़ा। ऐसा देखते देखते उसको जब अगर कोई वो नेता स्थानीय होगा या बड़े स्थानीय या आदर्श स्थानीय व्यक्ति होगा,
तो उसको देख के ना बाकी सभी लोगों का विश्वास डगमगा गया। तो आज देखेंगे ना, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। समाज में देखेंगे, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है। तो ये एक जातीय समस्या हो गया है हमारे मतलब समाज, आज दुनिया में आज भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, कोई किसी को भी मतलब ऐसा ठग सकता है। तो ये सभी चीजें जो अगर मेरा इष्ट को केंद्र करके मैं उनको खुश करने के लिए करूं, उनको जैसा आदर्श अगर जीवंत होते हैं, तो तभी जाके मैं जब उनसे आंख मिलाता हूँ, जब हमारे आचार्य देव, जिस पूज्यपाद आचार्य देव के सामने हम जब जाके बैठते हैं, तो वहां पे हमें कैसा होता है, वो जीवंत हैं, हमें उनके साथ आंख मिला के बात करना होता है, तभी हमारा अंदर वो, यहाँ पे जो सा बात किया गया है ना कि अम, आत्म आत्म जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा जो होता है, क्योंकि क्या होता है, हम उनसे जब बोलते हैं ना कि हमारे अंदर ये भावना है, तो मैं उनके सामने क्या कपटता करूंगा, उनको तो सब पता है। और बहुत सारे समय में वो अपने बातों में बता भी देते हैं कि क्या ये सारे बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, जो जो आचार्य के शरण किए हैं, कि उनको तो सब कुछ जानकारी होता है, तो कपट क्या करूंगा। उस समय मेरा आत्माभिमान होता है कि मेरा मेरा जो आदर्श है जीवंत है, तो अगर जीवंत है मैं कैसा करूंगा। जब आदर्श मेरा कोई मूर्ति में होते हैं, कोई इसमें होते हैं ना, तो शायद हो सकता है कि मेरा जो अंदर का जो मलिनता है उसमें हाथ नहीं आएगा। लेकिन जब आदर्श जीवंत होते हैं, उसमें हमें वो अवसर नहीं मिलता है। अगर हमारा प्रवृत्ति वशतः हम कुछ गलतियों में जाते हैं, फिर भी सुधार करने का जब जब आचार्य शरण में जाते हैं, हर बार संकल्प करके आते हैं कि हम अपने अपने को सुधार करके चलेंगे। और यही परंपरा आज सत्संग फैमिली में, सत्संग परिवार में चलता रहता है। हर कोई अपने अपना गलती सुधार करके तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे श्री श्री ठाकुर जी इसी चीज को ये करते हुए आज यहाँ का जो आलोचना रखे हैं, बाकी दादा लोग हैं उसके ऊपर आलोचना रखेंगे। मैं अपना वक्तव्य को यहीं रखता हूँ। जय जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं विकास परिदा भाई। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं और एक अनुभव का साथ बताया है। बहुत अनुभवी अ, रूप से उन्होंने आलोचना की है, अच्छा लगा। अभी मैं आलोचना करने के लिए आदरणीय जगन्नाथ भाई को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जगन्नाथ भाई, जय गुरु। जय गुरु भाई, सबका जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो आलोचना प्रसंग है, जब केष्टदा ने नलिनीदा को पूछ रहे कि आप चुनाव में खड़े हो रहे क्या, तो नलिनीदा कहते हुए बोल रहे हैं कि ठाकुर जी जो कहेंगे। तो उसमें नलिंदा का कहना है कि नलिंदा खुद भी निर्णय ले सकते हैं। और इसमें हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि लाइफ में कुछ काम करना है, कुछ कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तो मार्गदर्श और निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए नलिनीदा बोले कि ठाकुर जो कहेंगे, मतलब नलिनीदा सोच रहे कि हमारा अंदर गुरु या इष्ट, जब हम जो भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा अंदर गुरु या इष्ट होना चाहिए। तो उनका मार्गदर्शन लेके हम जो करेंगे तो आगे के लिए हमारा रास्ता साफ हो सकता है। मतलब जो भी काम करेंगे मतलब सुचारू रूप से ठीक हो सकता है। जब हमारा अंदर इष्ट या गुरु नहीं रहेंगे तो हमको ऐसा कोई मार्गदर्शी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जैसे हम कुछ काम करने के लिए आगे जाएंगे तो उसी काम को हम अच्छा से कर पाएंगे, सोचेंगे, लेकिन वो काम थोड़ी देर के बाद कुछ आधा अधूरा रह भी सकता है। और श्री श्री ठाकुर ये भी बोल रहे कि जब ये इस समाज का और वातावरण को अच्छा नहीं बना जा सके तो अपने अच्छा रहने का कोई मार्ग भी नहीं है। तो इससे ठाकुर बोलना चाहते हैं कि ठाकुर ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहे कि ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहे कि जो प्रभावशाली, शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति हो, जो लोगों के साथ चले और लोगों को उनको आचरण या उनका जो सोच को सुधारे और उनको लेके समाज में आगे चले। ऐसा व्यक्ति को ठाकुर जी ढूंढ रहे जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो।
और ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं, हम सोच रहे कि हमारा घर पे हम लोग बहुत अच्छा से है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रहने के लिए हमारा खुद का घर पे, लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि हम जो अच्छा से रहने के लिए, लेकिन हमारा जो आसपास से परिवेश है वो दूषित हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा से रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी रह नहीं सकते, क्योंकि जब हमको अच्छा से रहना पड़ेगा तो उसके लिए हमको खुद हमारा जो परिवेश है उसको पहले हमको अच्छा बनाना पड़ेगा, जो वातावरण समाज है उसको पहले हमको अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छा रह पाएंगे। नहीं तो हम सोचेंगे अच्छा रहेंगे लेकिन वो अच्छा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उसका जो प्रभाव है हमारा ऊपर भी आ सकता है। और ठाकुर जी और एक छोटा उदाहरण देके बोल रहे हैं कि जब चाणक्य ने एक छोटी से कुशांकर ने पैर में जब चुभ जाने पर चाणक्य ने पूरे खेत को कुछ घास उखाड़ फेंकी थी। मतलब इसी एक उदाहरण से हमको समझ में आ रहा है कि जब चाणक्य ने एक छोटी घास जब पैर में लगी थी तो उसका जो जितना कष्ट हुआ था उसके लिए चाणक्य ने ना कोई उसी टुकड़ा को निकाल के फेंकी, क्या खेत में जितना भी घास था सब उखाड़ के फेंक दी तुरंत ही। मतलब लाइफ में जो भी काम करना है तो हमारा अंदर आत्मविश्वास और एक इंटरेस्ट और एक दृढ़ता होना चाहिए, ये काम करूंगा तो ही करूंगा, उसके लिए मेरे को आगे जो भी बाधा प्राप्त है मैं उसको समाधान करके आगे निकाल जाऊंगा। तो यही एक जो उदाहरण है जो चाणक्य का, वो चाणक्य मतलब जो भी काम हम करने के जा रहे हैं तो बड़ा काम, तो उसका आगे जो छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसको तुरंत खत्म करना चाहिए, तभी जाके हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। तो इसके उसका उदाहरण में एक छोटा उदाहरण बोलना चाहता हूँ। जो एक दो बीज थे जमीन में पड़े थे, तो एक पहला बीज सोच रहा था कि मैं अच्छा पेड़ बनूंगा और बड़ा बनूंगा और आकाश तक छू जाऊंगा, और दूसरा पेड़ वो सोच रहे कि मैं जब बड़ा पेड़ बन जाऊंगा तो जमीन पे जाऊंगा तो फिर मैं गिर जाऊंगा, लोग मुझे काट देंगे। तो ऐसा सोच के जो पहला वाला बीज वो जैसे पॉजिटिव सोचा उसी हिसाब से वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और फूल देने लगा और जैसे फल देने लगा। और जो दूसरा जो बीज है जो सोच रहे थे कि मैं नहीं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो नेगेटिव सोच रहे थे, तो नेगेटिव सोच के वो आगे नहीं बढ़ पाया और एक दिन चिड़िया आके उसको खा लिया। तो लाइफ में जो भी काम करना है तो पॉजिटिव के साथ काम करना है, कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और ठाकुर जी इसमें और एक बात बोले कि ठाकुर जी इसमें और एक बोल रहे कि इसमें एक अमृति और अमृत, इन दोनों में ठाकुर जी डिफरेंस बोले कि इसमें अमृति मतलब एक होता है सांसारिक सुख होता है। सांसारिक सुख मतलब जैसे मुझे कुछ बड़ा कार्य करना है, उस कार्य करने के लिए मेरे को छोटा छोटा चीज बाधा प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे को जैसे मेरे को पैसा नहीं है तो मेरे को कुछ पैसा मिल गया, तो मेरे को कुछ टाइट लग रहा था तो मेरे को अच्छे से नींद आ गया, तो मेरे को जोर से भूख लग रहा था कुछ खाना मिल गया। ये जो छोटे छोटे चीज है ये सांसारिक सुख है, ये कभी भी हमको अनंत काल तक सुख नहीं दे सकते हैं। तो ठाकुर जी बोले कि जब आपको आध्यात्मिक सुख चाहिए तो उसके पीछे भागने के लिए ये जो छोटे छोटे चीज है उसका नजरअंदाज करो और उसको पीछे मत भागो और इस चीज को लेके बैठो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम लोग जैसे हम हमारा जीवन जैसे नौकरी करते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं एक कंपनी में 3-4 साल काम किया तो मेरे को दूसरा कंपनी के लिए जस्ट मैं स्विच करना चाहता हूँ दूसरा कंपनी के लिए, तो जब सोच रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अरे इस कंपनी में मैं 4 साल काम किया या 5 साल काम किया तो मेरे को एक कंफर्ट जोन मिल गया, अब इसमें मेरे को यहाँ अच्छा टीम मेंबर मिल गए, अच्छा मैनेजर है, जब मैनेजर को छुट्टी मांगता हूँ छुट्टी दे देता है और जो भी काम मैनेजर हाँ बोल देता है। तो मैं अभी दूसरा कंपनी के जब जाऊंगा तो मेरे को ऐसा मिलेगा नहीं, तो मेरे को वहां से फिर मेरे को अच्छा मैनेजर मिलेगा नहीं, कोई अच्छा दोस्त मिलेगा। तो ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, नहीं यही से मैं मतलब मैं जिंदगी थोड़ा गुजर लेता हूँ। तो ऐसा सोच के मतलब जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका पीछे जो इसका कारण छोटे छोटे चीज जो कारण है तो वो क्या करते हैं हमको रुक लेते हैं आगे बढ़ने के लिए।
तो ये भी एक छोटा उदाहरण है। तो ऐसा छोटे छोटे चीज को हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। तो इसमें ठाकुर जी बोल रहे थे कभी भी अमृत के पीछे भागो मत, अमृत के पीछे भागो, तब जाके अमृत ऐसा चीज है जो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए सुख देता है, और अमृत जो है वो पल भर के और पूरा अनंत काल के लिए सुख देता है। वो अमृत कठिन हो सकता है, लेकिन वो अनंत काल के लिए सुख देता है। और इसी आलोचना प्रसंग के माध्यम से ठाकुर जी का मेरे हिसाब से एक छोटा सा एक पंक्ति याद आ रहा है। जैसे ठाकुर जी इसमें जो इसी आलोचना प्रसंग के हिसाब से, अकेले का सुधार तब तक अधूरा है जब तक वातावरण ना सुधरे। तो जब तक वातावरण ना सुधरे तब तक अकेले का कभी अधूरा नहीं है। तो इसके लिए अमृत का स्वाद क्षण के है, इसलिए अमृत का आनंद शाश्वत है, इसलिए अमृत को छोड़ के हम अमृत का पीछे भागना है। आज का आलोचना प्रसंग में मेरे को इतना समझ में आया, और इतना बोल के मैं मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना रखी है। बहुत जीवनीय उदाहरण दिए हैं और अनुभव का साथ बताया है। सही बात है कि हम अमृति के लोभ में अमृत को भूल जाता है, अमृति का पीछे छूटता है। अमृति मिठाई होता है, और अमृत जो है वो अनंत सुख देते हैं। तो ये बहुत सुंदर बातें अपने आलोचना में रखे हैं, बहुत अच्छा है। ठाकुर जी इधर एक बात बोले हैं कि ईश्वर हमेशा हमें बुलाते रहते हैं, लेकिन आए आए करके बुलाते रहते हैं, आओ आओ करके, लेकिन उनका बात हम सुनते नहीं है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हम मुसीबत में फंसते हैं। ईश्वर हमेशा हमको बुलाते हैं, लेकिन हम उनको सुन नहीं पाते। इसका बारे में, इस विषय का ऊपर थोड़ा आलोचना करने के लिए कोई दादा माँ कुछ इच्छुक है? हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु, बोलिए दादा। जय गुरु दादा। मैं इस पे थोड़ा मैं उतना तो बोल नहीं पाऊँ जितना, लेकिन बट मैं एक बोलना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रिका परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रिका परम जगजननी श्री जय गुरु, जय गुरु। दादा, मैं आज का जो सूरज दा बोले हैं, मैं इससे इतना समझा, जो ठाकुर जी के पास बोलने आए, जो ठाकुर जी मैं यहाँ का नेता बनना चाहता हूँ, तो मैं इसमें चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी बोले जो मेरा तो बहुत इच्छा है भाई, तो आप खड़ा हो, लेकिन बोले जो हमारा भी दिल से इच्छा आप नेता खड़े होइए। लेकिन तब उन्होंने बोले जो यहाँ पे मुझे जो समझ में आया, जो हाँ, जो नेता बनना तो बहुत है, लेकिन हमारे अंदर में, और हम उसको इन प्रैक्टिकल लाइफ में अपना जीवन में उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। पहले हम अगर नेता बनना चाहते हैं तो मुझ में पहले वो गुण होना चाहिए। जो ठाकुर जी की आइडियोलॉजी है नेता के लिए, उसको पहले मैंने पढ़ा कि नहीं, हम अगर पूरा सत्संग जगत का या कहीं का भी, मैं अगर नेता बनना चाहता हूँ तो हम में वो जो ठाकुर जी के विधान है उसको मैं पालन कर रहा हूँ, पहले मुझ में वो आश्रित है या नहीं है, तब मैं नेता बनने के लिए इच्छुक हूँ, और तब मैं उसके लिए बोल सकता हूँ जो मैं ये नेता बनना चाहता हूँ। पहले मुझे खुद को अपने अंदर में देखना पड़ेगा जो मैं ठाकुर नेता बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद हमारा तो बहुत इच्छा है, ठाकुर जी बोले मेरा तो बहुत इच्छा है जो नेता बने और समाज का कल्याण करे। तो हम जितना समझते हैं, पहले मेरे अंदर में उस चीज का गुण है या नहीं है, वो मुझे देखना चाहिए। जो हमारे नेता बनने के लिए क्या होती है कि मैं समझता हूँ जितना ठाकुर जी घर से, तो इसमें सामाजिक कल्याण, समाज का उत्थान कैसे हो। तो सामाजिक कल्याण के लिए कहने का मतलब समाज में हर एक व्यक्ति के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, उनको क्या आवश्यकता है, उनको क्या चीज का है, सर हर एक आदमी के बारे में। दैट मीन्स अगर मैं सत्संग के ही बोल रहा हूँ तो मैं हर एक आदमी के बारे में सोच सकता हूँ उसके अंदर में क्या हो सकता है। तो अगर जो प्रॉब्लम है मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा, और मैं उसको खुद से कोशिश करूंगा। जब मैं करूंगा एज ए नेता होकर के, तो ऑटोमेटिक हजारों आदमी देख करके, भाई अगर ये नेता होकर यहाँ पे कर रहा है तो ऑटोमेटिक सब कोई करना चालू कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूँ।
और दूसरा बात, फिर एक बात बोले ठाकुर जी, जो हर एक इंसान होता है, फिर ठाकुर जी शांत हो गए, फिर बोले अमृति के बारे में, ठाकुर अमृत के बारे में, जो यहाँ पे इस पॉइंट का मैं ठाकुर दूसरा आलोचना यहाँ पे ये कर रहे हैं, जो हम जितने भी इंसान हैं, जब मैं नेता बन जाता हूं तो मुझे अपना खुद का उत्थान चाहने लगता हूं, जो मेरा उत्थान कैसे हो। अब वो जो मेरा मेन है, तब ठाकुर जी शांत हो गए वहां पे। जो शुरू में तो मैं बहुत अच्छा से सोचा, जो मैं सामाजिक कल्याण करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, बहुत सारा काम करूंगा, हर एक के बारे में सोचूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन मैं उस टाइम में तो मेरे मन में इच्छा आया, मैं जागृत होकर मैंने उसी बोला करूंगा, बट मैंने आगे नहीं किया। तो यहीं पे बाद में मेरे मन में देख लिया, क्योंकि समाज को मैं देखा भाई अच्छा अमृत, मतलब को अमृति का मतलब हुआ जो मैं अच्छा सुख सुविधा लेने में खुद में हो गया। तो इसमें ठाकुर जी शांत हो गए। जो नेता बनना तो आपको तो बहुत ऊंचा पद पर चले गए आप, तो आपके अंदर में, लेकिन बट ठाकुर जी का आइडियोलॉजी हर समय हर वक्त रहना चाहिए। जो अब आपको कोई अगर ज्यादा नेता बना दिया तो आप उसके घमंड में ना आ जाए। तो अब मैं जो बोलूंगा ऐसा ही होना चाहिए। हमको उनका हर एक पॉइंट को मेरे मन में चलना चाहिए, मेरे मन में अहंकार की भावना कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। तो मैं एक्चुअल नेता के लायक हूं। तो अगर मुझे कोई ये कर दिया, कोई मुझे अच्छा मिनिस्टर बना दिया, तो मैं उसका ये नहीं करूं। हमारे अंदर में खुद को होना चाहिए वो चीज को, जो मैं हर एक समाज का कल्याण करूं। तो ये एक बोले, और उसके अगर मेरे अंदर में वो गुण रहेगा, तो मुझे हमारे जाने के बाद या हमारे रहने के बाद, रहने के टाइम हम अगर खुद सब कुछ कर रहा हूँ समाज के कल्याण के बारे में, तो और अगर मैं अमृत के पीछे भाग जाऊंगा, ठाकुर जी के यहाँ पर बिल्डिंग बना है, अगर मैं कहने के लिए अमृत के पीछे भाग जाऊंगा, तो मैं तो अपना खुद का सोच, फिर मुझे कोई पब्लिक लाइक नहीं करेंगे। मैं कर्म करूंगा अगर अच्छा से, नेता अगर मैं बोलना तो बनो, तो मेरे जीवन में यही चीज मेन उद्देश्य होना चाहिए, न कि सामाजिक आडंबर जो है, जो मैं आज के समाज में चल रहा है, जो भाई सुख सुविधा का जो आदमी ऊपर जा रहा है, वो मेरे अंदर में कभी भी नहीं आएगा। तो तब ये हो सकता है वो चीज, और तब मैं नेता बनने के लायक हूँ। तो ये एक पॉइंट बोल रहे थे वहां पे वो, जो मुझे अपना खुद का जो आवश्यकता जो मेरे लिए है। जैसे मैं यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था नितिन गडकरी के बायोग्राफी में, जो उनका लड़का और एक और लड़का थे, जो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। तो वो बोले जो उनका लड़का, उसका लड़का का वो भी एग्जाम में अच्छा पास किया, फर्स्ट किया, स्टूड किया। तो नितिन गडकरी का भी लड़का उसी स्कूल में था, तो वो भी पढ़ाई किया, वो भी पास किया, वो भी अच्छा मार्क लाया। लेकिन वो जो लड़का था वो बहुत अच्छा मार्क लाया। तो उसका बाद में उस लड़का को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको मेडिकल में कुछ, तो वो आकर के पिताजी को बोला, जो पिताजी को, वो लड़का भी उसका दोस्त था, फ्रेंड था नितिन गडकरी का, तो आया था उसके घर पे एक बार। तो बोला जो पापा उसने भी ये किया, बाद में लड़का को बीमार पड़ गया। तो मैं वहां पे ये देखा, जो उसके पिताजी ने बोला, बाद में उसको आगे का पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और वो हॉस्पिटल में था। तो नितिन गडकरी ने बोला, जो उसके पास जो अपना 3 लाख या 5 लाख टका जो लगता था हॉस्पिटल का चार्ज था उस बच्चे का, तो वो बच्चा ने, नितिन गडकरी ने बोला चलो बच्चा तो स्कूल में भी अच्छा स्टूड कर रहा है, जीलियस नहीं देखा, जो चलो आप तो ये बता, मेरे बच्चा से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो वो बोला नहीं, जाओ उसकी मेडिकल में पहले दिखाओ, उसको जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। आज उसका फैमिली अभी तक उसके बारे में बोले ना बोले, बट मेरा खुद का आत्मा सेटिस्फेक्शन बोलता है जो मैंने किया हूं। हमको पहले खुद को खुशी मिलती है। तो आज वो बच्चा बहुत अच्छे है, आज वो अच्छा पढ़ाई भी कर, लेकिन आज ये हमारे आप में क्या होता है, जीलियस हो जाता है, हम आप जीलियस बन जाए। ये इंसान का ये भी एक नेचर है, यार वो अच्छा स्कूल में स्टूड किया तो मैं उसको क्यों ऐसा करूं। वो एक नेता का लड़का था, बोला था नहीं मेरा होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो वो एक इंसान का बारे में मुझे अच्छा लगा, तो कोई कितना अच्छा नेचर है। सेम ठाकुर जी भी वही बोलते हैं, जो अपना आप खुद का इसमें मत चले जाओ, हमेशा समाज का नेता बनना चाहते हो तो हमेशा समाज के बारे में सोचो, तो आपका बहुत अच्छा है। बात सही है, ईश्वर हम लोग को हमेशा गाइड करते हैं। लेकिन इस जगह पर मैं एक चीज अपना लाइफ में कोशिश करता हूं, जो अगर आप पूर्ण ठाकुर के प्रति समर्पित हो, तो मैं अगर हर एक इंसान लाइफ में इस चीज को अनुभव करे, तो आप हर एक घंटा पे
मैं 1 घंटा में, अगला 1 घंटा मैंने क्या किया, तो ठाकुर जी के पास प्रणामी करो। और ठाकुर जी में ये 1 घंटा में तो आपका नाम एक बार भी नहीं लिया, मैं तो सामाजिक दुनिया में इसमें लग में चल गया, चलो भाई ठीक है प्रणाम किया, तो मेरे मन में ये बोध होएगा जो मैं ये 1 घंटा में तो कुछ नहीं किया, ठाकुर जी का ना नाम लिया ना उनका कुछ कर्म किया। फिर 1 घंटा के बाद आप फिर सोचो, फिर ठाकुर जी के पास प्रणाम करने जाओ, मन ही मन प्रणाम करो। आप जहाँ पे भी हुआ ठाकुर जी का भी मेरा 8 से 9 हुआ, चलो मैं अभी ये 7 से 8 मान लीजिए सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ 1 घंटा में मैं ठाकुर के बारे में सुना। अगला फिर मैं 8 से 9 में क्या कर रहा हूँ मैं, जब मुझे काम पे जाना, चलो भाई ठाकुर जी की, चलो मैं 9 बजे या 10 बजे से चला गया काम पे, शाम को 6 बजे आया, तो ये 6 घंटा आने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करो। फिर मैं आज का दिन में ठाकुर जी में जो काम पे गया था, भर दिन में कितना टाइम आपके बारे में नाम लिया, आपके बारे में क्या क्या सोचा, आपके बारे में कहाँ पे मोबाइल है या जहाँ पे मैं क्या पढ़ा। तो ये जब मेरे मन में इच्छा हो जाएगी, ये जागृति हो जाएगी, ऑटोमेटिक मैं ठाकुर का आदि बन जाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो हर एक घंटा जब मैं ये छोटा सा काम करना चालू करूंगा, तो मुझे लगता है हर एक इंसान सोच सकता है, जो अच्छा से अच्छा चीज ठाकुर के बारे में बन सकता है। और ठाकुर जो हमको दीक्षा लेने के टाइम में बोले, जो चलो भाई आप मंत्र जितना है उतना करो, उषा निशा मंत्र साधना ये करो, तो ऑटोमेटिक आपको संपूर्ण चीज का ज्ञान होने लगेगा। जो भाई आगे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम सब में होना चाहिए। प्रत्येक घंटा पे, सुबह शाम रात को मान लीजिए मैं 10 बजे 11 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठा, बस ठाकुर जी मैंने तो सुने टाइम का नाम लिया था क्या, तो मेरे सेल्फ एनालिसिस जो हमने क्या किया है, तो आप मेरे समझ से ठाकुर का आदमी बन सकते हो और अच्छा बन जाओगे। जितना आप सोचोगे और आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, वैसा सा रास्ता मिल जाएगा। जब आप उनके बारे में पूर्ण ये हो तो आपको मिल जाएगा। आप कर्म भी करो, ऐसा ठाकुर कभी नहीं बोलते अपना कर्म मत करो, आप कर्म करते रहो, लेकिन वही कर्म करने के बाद आप 1 घंटा में खाली सोचो। 1 घंटा के बाद जो मैंने आज ठाकुर के बारे में ये 1 घंटा में मैंने क्या किया, कि मैं सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में घूमने गया या कहाँ गया, मैं खाने पीने चला गया या कुछ मूवी देखने चला गया, मैं जो भी किया किया, इंसान है करेगा ही करेगा। लेकिन 1 घंटा पर अगर सोचेगा, खुद को सोचा, दैट मींस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करेगा। जो मैं ठाकुर जो मुझे बोले हैं भाई नाम कर, मैं नाम किया नहीं किया, मैं तो खाली मूवी देखने चला गया, तो ये हम में खुद में सुधार धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठाकुर जी कभी किसी चीज को, कोई भी इंसान को, मैं तो समझता हूँ किसी चीज हमको पर्सनली बोले भी, कोई चीज छोड़ो मत, तुमको जो करना है करो, बट मेरा करो। जब तुम मेरा करोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा, जो सही है तुम वही काम करोगे और कुछ नहीं करोगे। जब तुम हर एक घंटा में सोचोगे। विजेता कुछ हैंड रेज किए हैं। हाँ दादा, बाबा दादा इसी साथ में अपना बात को विराम देता हूँ। जो मुझे लगा मैं इतना बोला, मेरे को इतना बोलने भी नहीं आता है, तो इसके लिए उसे मुझे माफ और करे। आज और सबको मेरा जय गुरु। आज हमारे साथ नरेंद्र परिडादा एसपीआर है, ठाकुर जी का सह है, वो इंदौर में है, अभी रिसेंटली मुंबई आए थे एक सत्संग में, तो ज्वाइन किए हैं। उनको ये आलोचना प्रसंग में स्वागत है। सोमनाथ दा, नरेंद्र दा जय हाँ गुरु। दादा, नरेंद्र दा नरेंद्र जय दादा गुरु। को स्वागत करता हूँ। जय गुरु दादा। नरेंद्र दा जय गुरु। कंटिन्यू करिए सोमनाथ दा। विजय दा, आप हैंड रेस किए हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु दादा। भाई आपने जो जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना लगातार, आओ आओ के क्या मैं यहाँ पर मतलब है, अभी मुझे जो समझ में आया, 1-2 मिनट बोलूंगा यहाँ पे। जो ठाकुर जी हर जो शशिकांत भी बोलते हैं जनरली कि जो भी ठाकुर जी इंट्यूशन आता है मन में, है ना, ठाकुर जी से अटैच रहते हैं ना हम लोग, तो कुछ न कुछ जो मन में आते रहता है कि हमें ये काम करना चाहिए, करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, मतलब जो भी वही है, मेरे को लगता है वही आओ आओ यहाँ पे ठाकुर जी हमेशा जो भी, जैसे अभी जो उनको बोले कि हमको जो है राजनीति में जाना है कि नहीं, तो ये इंट्यूशन आया है ना, तो इंट्यूशन को एक्ट में लाने की बात होती है ना, तो वो अंदर से आवाज आती है कि कुछ करो, है ना, ये काम करो, है ना। जैसे हमें भी कुछ अंदर से आते है कि मैं जो है एक गुरु भाई को डेली कॉल करूं, है ना, ये इंट्यूशन है। तो लेकिन हम नहीं कर पाते हैं,
जैसे मान लिया हमको लगता है नहीं बदलापुर आश्रम में ये काम होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, एक्चुअली नहीं कर पाते हैं, हम बस सोच के रह जाते हैं। जैसे शशिकांत तो कम से कम डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, इंट्यूशन कुछ आया बात कर लेते हैं कम से कम, एटलीस्ट वो कम से कम एक्ट में लाते हैं, राइटिंग में कर लेते हैं वो, और फिर उसको कोई प्रयास करना है, कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद उस पर काम करने की जरूरत है। यही ठाकुर जी यहाँ पर जो है, यही ठाकुर जी पुकारते हैं हमेशा जो है ना, इंट्यूशन आता है, ये आओ का मतलब यही मुझे समझ में आता था। जय गुरु। जय गुरु। शशिकांत सोदा, ये ठाकुर जी जो आओ आओ करके बुला रहा है, तो ये इसका ऊपर थोड़ा आलोचना रखेंगे। जय गुरु। आज टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक है। विकास भाई बहुत दिन के बाद बोले क्योंकि विकास भाई जो है हमारा रेगुलर, जब हम स्टार्ट किए थे आलोचना प्रसंग 1 2 3 उड़िया में, तो वो हफ्ता में 3 बार बोलते थे तब। तो काफ़ी दिन के बाद मैं उनको अभी साकेना का सत्संग में मिला, तो मैं बोला तुम्हारा अभी वो जो कंफर्ट जोन ख़त्म हो चुका है, तुम अभी ज्वाइन करो इसमें। तो ज्वाइन किए। अमीर भाई को भी सुबह उठ के कॉल किया, वो भी ज्वाइन किए। मैं देखता हूँ 20-25 लोग जो फाउंडर जो आलोचना प्रसंग स्टार्ट किए थे वो सब छूट गए, तो उनको बुलाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी कार्य व्यवस्था में रह गए होंगे। आज का जो विषय वस्तु है, मुझे जो समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आप देखोगे जो विकास भाई बोल रहे थे ना जी, कोई इलेक्शन, कोई बोलेगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, गवर्नर बनेगा। किसी का ड्रीम नहीं। सबका ड्रीम क्या है ना, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। किंतु सबसे बड़ा जो पोस्ट है, ठाकुर जी बोलते हैं पॉलिटिशियन। सबसे बेस्ट जॉब है पॉलिटिशियन, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी में। क्योंकि पॉलिटिशियन जो ठाकुर जी बोलते हैं पूर्ण नीति से आता है। पहले कैसे निर्वाचित होते थे, जो सबसे बड़ा सेवक होता था गांव में, चाणक्य उसको सरपंच बनाते थे। जो सबसे उससे 100 गांव को पूर्ण करता था उसको एमएलए बनाते थे। वहां पर बाई वोटिंग नहीं होता था, बाई सिलेक्शन नहीं होता था, ऐसे जे मैं वोट करूं। जो ज्यादा सेवा देता था वो ज्यादा सेवक बनता था। यहाँ पर ये आइडियोलॉजी है। तो मैं किसी भाषा में कहूँ, ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो अनुमति मांग रहे हैं, नलिनी दास जो इलेक्शन निर्वाचन में केष्टदा पूछ रहे, आप खड़े रहोगे जी, वो बोले ठाकुर जी जो बोलेंगे मैं करूंगा। ठाकुर जी वो बोल रहे हैं, श्री ठाकुर मैं तो लंगड़े की तरह तुम्हें पकड़ कर, ठाकुर जी सुस्त सबल होके भी ठाकुर जी बोलते हैं मैं लंगड़े की तरह चलना चाहता हूँ तुम्हारा भार, तो हमारा कंधे पे चलना चाहते हैं, मेरा मुख से बोलना चाहते हैं, मेरा हाथ से कर्म करना चाहते हैं, मेरा आंख से देखना चाहते हैं, मैं क्या देखता हूं। तो यही जो बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मैं अंध बन जाना चाहता हूं, तुम जस्टी बनो और तुमको पकड़ के मैं चलूं। और ठाकुर जी का जीवन में वही दुर्भाग्य है, वो तो अंध बन गए बट हम जस्टी नहीं बन पाए, उनका सहारा नहीं बन पाए। ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं अंध न दुर्भाग्य, जस्टी चुनना और दुर्भाग्य है, क्योंकि जस्टी होने के समय अंध का सहारा होता है, चक्षु का काम करता है। तो हम लोग ठाकुर जी का चक्षु बन नहीं पाए। सुबोधा उस दिन नरेंद्र परिडा ज्वाइन किए हैं, बातचीत में नरेंद्र कन्वर्जन हो रहा था, सुबोधा बोल रहे थे जे हमारा कान कोई पकड़ के आज बोलेगा जी यहाँ पर क्यों सत्संग करे, तो हम हो सकता है हम बंद कर दे। हमारा वो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। संहति इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा? दीक्षा से अनुराग, अनुराग से वृत्ति नियंत्रण, फिर धारण करने का शक्ति, फिर सहानुभूति आएगा, फिर संगति आएगा, इंटीग्रेशन। बोले त्रिपुरा में इतने दीक्षा हुआ है, 50% पर दादा बोल रहे थे। पूछे असेंबली में कितना परसेंटेज है ना, 1-2 हो सकता है। तो 1-2 में क्या पॉलिसी चेंज कर सकते हो? संख्या गरिष्ठता है। कुछ दिन पहले श्री ठाकुर जी बोलते खाली संख्या गरिष्ठता होने से कुछ नहीं है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे संख्या गरिष्ठता का कोई मतलब नहीं है, जब तक प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का नहीं होता है। वो करप्टेड रहेगा तो
सपोज 50 लोग निर्वाचित हुए, 25 लोग सपोज हमारा गुरु भाई हुए, इसमें 10 लोग प्रतिलोम मैरिज किए, 2 लोग डिवोर्स किए, 2 लोग पिता माता को जराश्रम में छोड़े, 3 लोग का झगड़ा चल रहा है, फिर पुत्र पिता को मानता नहीं, ये सब अव्यवस्थित लोग है जो जाके सपोज ठाकुर जी को पकड़ के वहां पर जाके पहुंचे, क्या वो को एजुकेशन हटा पाएंगे? क्या वो डिवोर्स प्रथा में लॉ ला पाएंगे? ना क्या ला पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी बोलते मैं क्या कौन सा भाषा में बोलूं? तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज बोले है, जे अतुल दा को बोल रहे, जे अतुल दा के पास बहुत पोटेंशियल था। अभी काफी दिन से अतुल दा जिसका मन में जो क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं डर के पुरुषोत्तम को, वो ठाकुर जी के पास अतुल दा निर्भीक भाव से पूछे, जो मेरा साथ में सपोज अतुल होता तो मैं ढाका में बैठ के, मतलब बांग्लादेश का कैपिटल, वहां पर बैठ के मेरा जो आवश्यकता है एकत्र करके लाता, और इसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो ठाकुर जी बोलते हैं जो मेरा 300 बैचलर चाहिए, कल जो बोल रहे थे, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, एकनिष्ठ होना चाहिए और नछड़ बंदा होने चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे थे ये नछड़ बंदा होने का जिद्दपन जो रहना चाहिए, जो मैं करूंगा। मेरा अभी बहुत सारा इंट्यूशन आया ठाकुर जी का फुलफिल करने के लिए इच्छा को, क्योंकि मैं पढ़ लिया 6 वॉल्यूम तक, ठाकुर जी का विशेष क्या है, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अभी माइंड में उसी दिन साकिना का से एक दिन पहले आया, मैं 100 लोग लेके जाऊंगा आचार्य देव के पास। मैं प्रकाश किया किसको? जवाहरलाल सादा को। जवाहरलाल सादा उनका पत्नी को बोला, इंदिरा सामा को, जो आचार्य देव को आपको बोलना है ये 100 लोग शशिकांत लेके आएगा। मुझे डेट बोले, मैं बोला डेट देता हूँ ना आचार्य देव। यही जो एक कनेक्शन जो माइंड में आएगा और मैं करूँ, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, पॉकेट से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टिकट करना पड़ेगा, सबको कॉल करो, ये करो, दुनिया भर के 1 महीना आपका जाएगा पूरा। कोई खाया नहीं तो आपको गाली भी करेगा, दादा आप मुझे लेके गए, वहां पर बिस्तर नहीं था, वहां पर पानी नहीं आ रहा था, कॉल करेंगे, जैसे मैं एजेंट हूँ, तो वो सब को झेलना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे विश्व का मूल कारण को जान के उसको जो उसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एकदम उखाड़ के फेंक देने का। चाणक्य के साथ जो हुआ था, चाणक्य के साथ क्या हुआ था? चाणक्य के साथ होता जब धनानंद उनको धक्का मार के शासन से निकाल दिए और रास्ते में जा रहे थे, और एक कंटा उसका पैर पे लगा और ब्लीडिंग हुआ, वो जाके कंटा को निकाल ले, वो निकल नहीं रहा था, देखा ये तो जमीन वाला कंटा है। तो उसमें क्या किए वो लोग, गुड़ लेके आए, तो चाणक्य को लोग पागल बोलते थे दैट टाइम। तो गुड़ लेके उसको काटा नहीं, कंटा को नहीं काटा, उस दिन गया मार्केट में और जाके गुड़ लेके आया, और गुड़ को चारों तरफ वो कांटा, जितना भी कांटा वहां पर था सब गुड़ लगा दिया। तो लोग बोल देख के हैरान हो रहे हैं, ये चाणक्य महाराज ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बोला मैं एक कांटा को काट के निकाल दूं तो दूसरा कांटा उगेगा, तो गुड़ लगा जितना लगा रखे होगा, तो यहाँ पर उस टाइम में जंगली चींटी थे, और वही उनका खाद्य यही था, ये कांटा जंगली चींटी का खाना था। तो जंगली चींटी आके उसको पूरा निपाड़ कर दिया, और चिट्ठी रहेगा तो ये उगेगा नहीं। और ये अस्त्र ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये बुद्धि होना चाहिए जो समाज में एक राजनेता होके समाज में जितना प्रकार जो अव्यवस्था है उसको कैसे जैसे उखाड़ के फेंक दे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे जे एक बात रखें, जे तुम्ही डाक दिए कौन सकाले कोता ना जाने ना। एक भद्र व्यक्ति आके बोल रहा है जे मैं बंगला वाला थोड़ा सा भूल गया हूँ, बट उसका सारांश बोल देता हूँ। वो गाना गा रहा है ठाकुर जी के पास, बोला मैं गाना गाऊंगा। जे ठाकुर बोले गाना गाइए। फिर जब गाना गा रहे तो गाना में गा रहे प्रभु तुम कब आओगे, प्रभु तुम कब आओगे, और ऐसे करके गाना गा रहा है। और देवी प्रसाद मुखोपाध्याय उसमें उनको ज्यादा जोर से उनका पीछे से प्रेस कर रहे हैं, जे रुक जा गाना बंद कर। तो लोग आश्चर्य हो रहे, तो बोले क्या हुआ?
ना वो आगे हैं, वो आगे हैं, वो बैठे हैं। तो सिंगर को बोले वो आगे हैं, वही है ईश्वर। तो मत गाओ कब आओगे, तो आ चुके हैं। तो नाखून नाखून को सीसी ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं क्योंकि वो आ चुके हैं और प्रभु भक्त गा रहा है तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, बैठे हैं आगे। तो डिस्टर्बेंस हो रहा है ठाकुर जी को, अरे मुझे तो कोई पहचान नहीं पा रहा है। तो फिर वो गाना को तुम आ चुके हो प्रभु, तुम आ चुके हो, फिर ठाकुर जी शांत हो रहे। ये जो हमारा अंदर जो कपटता है, जे बैंगलोर में एक व्यक्ति को मैं जाजन किया था, बोल रहा था जे मैं जब इष्टभूति कर रहा था, मैं बोला तुम क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो? आओ आओ ठाकुर जी बोल रहे, पैसा दे रहे हो ना भोग दे रहे हो? ना भोग दे रहा हूँ। 1 रुपया लेके, सैलरी कितना है ना 80,000 है, 1 रुपया लेके प्रभु तुम्हारा कोरोमंगला में जाएंगे, मार्केट में क्या खा पाएंगे? केला खा पाएंगे ना, नहीं खा पाएंगे। तो क्या दे रहा है, केला दे रहा है भोग ना, हाँ दे रहा हूं। केला का वैल्यू ना 5 रुपया कोरोमंगला में। तो सुबह उठ के 5 रुपया का भोग कर रहा है, जे ठाकुर जी केला लीजिए, मन मान नहीं रहा है। एक केला खा के दिन भर रहेंगे, 2 एप्पल कर लेता हूं, फिर पैसा निकालता है जाके इष्टबुद्धि मंत्र बंद करता है। एक ही दिन में 7 बार इष्टबुद्धि किया वो बंदा, एक ही दिन में 7 टाइम्स इष्टबुद्धि करके फिर ठाकुर जी के पेट भरने वाला जो है वो परिमाण में इष्टबुद्धि 2-2 रोटी, 3-3, 6 रुपया, 3 रुपया का सब्जी, 9 रुपया इंटू 3, ऐसे करके कैलकुलेशन करके इष्टबुद्धि करके फिर शांत में बोलता है फोन करके, जे दादा ये क्या आप जाजन किए, मेरा मन तो भरा नहीं। ये आओ आओ जो बोलते हैं कान में, हम ठाकुर जी बोलते हैं उस दिन सेकेंड वॉल्यूम में, आप चाइना वाल केष्टदा कर चुके हो कान में। ठाकुर जी बोलते हैं, केष्टदा बोलते हैं इसका अर्थ ना मैं जितना बोल रहा हूं सब निरर्थक जब तक वो जीवंत नहीं होता है। ठाकुर जी का केष्टदा चमक जाते हैं, क्या अर्थ यही है ना, मेरा बात को तुम सुनते नहीं हो, इसका मीनिंग यही है जो तुम जीवंत में नहीं लाए। जितना भी ठाकुर जी बातें बोले, जितना दिन तक मेरा जीवन में नहीं आया वो सब मैं नेग्लेक्ट किया हूं, मतलब मैं उनका बातें सुना नहीं। वो तो बुला रहे हैं बादलापुर में आओ, बादलापुर में आओ, इतना बड़ा जमीन 27 एकड़ का पड़ा हुआ है, थोड़ा हाथ लगाओ। जो मैं कितना दिन जाके किया हूं। जो अभी विजय दा बोल रहे थे ये अमुक पूज्यपाद दादा का फोटो में हार नहीं है, उस सब कर बोल दूंगा, बट मैं कहाँ था जब फूल दिया जा रहा था। तो ये जो मैं खुद को जब पायलट मैन नहीं बनूंगा, मोबाइल मैन नहीं बनूंगा, हर दिन मोबाइल मैन में रहूंगा डब्बा होके, इंजन नहीं बनूंगा, तब श्री ठाकुर जी का बात जितना भी ठाकुर जी बोले तो मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है ना। वही है डीपी वर्क का चित्कार हो रहा है, बट मैं पथ में नहीं हूं बट मैं चला जगत को डीपी वर्क सुधारने के लिए। उनका बातें को सुनना मतलब चरित्र में लाना। जब तक वो चरित्र में नहीं लाए, ठाकुर जी का बातें जो एक बार 30 सेकंड में क्लोज करूंगा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। अपने का एकांत टाइम है 11:30-12 बजे टाइम का होगा। केष्टदा निरुत्साह हो रहे, कहीं नहीं है। प्रफुल्लदा उस दिन का आए नहीं राइटिंग के लिए, बाणी बोल रहे लंबा बाणी, केष्टदा निरुत्साह होके बोल रहे ठाकुर ये जो बाणी दे रहे हो कौन सुन रहा है, कोई तो नहीं है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, कौन आपका बातें ये करेगा ना। यहाँ पर जो मैं तरंगाई तो कर रहा हूँ ये विश्व का हर कोने में जाके पहुंचेगा। ठाकुर जी को पूछे रहे जो जोर से बोल रहे केष्टदा, इसको कौन करेगा, तुम। तुम जो है वो शशिकांत है। जो यू बोले थे ना, वो यू केष्टदा को नहीं बोले थे, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को यू बोले थे। बट हम बुक्स में क्या बोले थे ना, केष्टदा तो चले गए मर के, करेगा कौन, खत्म ठाकुर जी का आइडियोलॉजी वहीं पे, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है केष्टदा करेंगे, मैं नहीं। ठाकुर जी क्या बोले थे, तुम बोले थे, केष्टदा नहीं बोले थे। मैं पढ़ता हूं क्या ना, केष्टदा को बोले थे। हमारा बुद्धि हम लगाते हैं, ये तुम जो है मैं हूं, वो कोई अभी तक कोई सोच नहीं पा रहा है। तो यही जो आओ आओ का मतलब यही है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से दादा ने व्याख्या किया है। आओ आओ ठाकुर जी को आओ आओ बोलने का मतलब क्या है वो दादा ने बताया।